इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। शॉर्टकट से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हालांकि ये जो टाइप है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो संख्या होगी वह दो भागों में तोड़ने पर उसका गुणनफल यहाँ ए बी के बराबर होगा, यानी कि ए इंटू बी, यहाँ ए प्लस बी। एग्जाम्पल की यहाँ देखिए, 5 है तो 5 को हम 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पर 3 धन 2 5 होता है। तो इसको हम सीधे, ये रूट है, इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसको लिखेंगे √3 और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर √2 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ इस सेकंड वाले रूट के बाहर 2 आना चाहिए। यदि 2 नहीं आ रहा है तो हमको 2 को सेट करना होगा। अगले क्वेश्चन में ये देखें कि ये 7 है, 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 और 3 में, 4 और 3 में, तो √4 और प्लस √3 आएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। यहाँ 2 होना चाहिए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 4 है तो 4 का जो रूट वैल्यू होता है वो 2 होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाएंगे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में आते हैं। ये 9 है तो 9 को हम 5 और 4, 5 चौक 20। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सेट क्वेश्चन आते हैं और एक के ही अंतर पर होते हैं। तो 5 4 9 और 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर √5 आएगा और प्लस होने के नाते प्लस, और माइनस रूट में 4 का मतलब है 2 आएगा, वैल्यू यहाँ पर 2 होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, अगले को देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। 6 और 5 यानी 1 के डिफरेंस पे टूटेगा, तो 1 के डिफरेंस पे तोड़ने का मतलब है कि 6 5 11 होता है और 6 5 30 होता है, तो रूट में 6 आएगा और फिर प्लस रूट में 5 आएगा। ध्यान देने वाली बात है कि हमें हमेशा बड़े वाले पोर्शन को हमको लेफ्ट साइड में लिखना है और छोटे वाले को बाद में लिखना है। अगर नेगेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव को भी हम क्या करेंगे, सेकंड को नेगेटिव लिखेंगे। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव वाले हो गए। हम नेगेटिव वाले को देखते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू देख करके आप लिख सकते हैं कि अगर 13 है तो 7 6 13, 7 6 42, यानी कि माइनस रूट में ये 7 आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा और रूट में 6 आएगा। देख करके आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है 9 है, तो 9 का मतलब है कि 5 4 9, एक के डिफरेंस पे ब्रेक करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 चौक 20 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 20 नहीं है। 20 नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई संख्या अगर हम कॉमन कर लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट में 9 है माइनस 20 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 गुणे 20, तो 20 चौक 80 होता है, 80 को लिख सकते हैं 20 चौक 80, और 4 को जैसे ही बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाहर 2 बन करके आएगा, इसलिए ये बन जाएगा आपका 2√20। अब ये उसी प्रकार से हो गया जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, ये वाला प्रश्न है। इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, तो आंसर जो इसका आएगा वो आंसर होगा ये। हम 5 में तोड़ेंगे तो √5 माइनस √4, और √4 का मतलब हम लिख सकते हैं सीधे 2। इसी प्रकार से शॉर्टकट का ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसमें से 4 गुणे 6 करेंगे तो 4 6 24, 4 × 6, 4 6 24, और 4 को जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि जैसे ही यहाँ 2 आएगा बाहर तो अंदर 6 हमारा बचेगा, तो ये बन गया उसी तरह से। सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये 5 3 × 2, तो 3 2 6 हो गया और 3 2 5 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और माइनस √2, माइनस होने के नाते माइनस होगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसलिए जो है ये इसका रूट वैल्यू ये आएगा। इसके बाद ये क्या है, 4 है। अगर जहाँ पर यहाँ 2 नहीं है तो हमें 2 सेट करना होगा, और इसके अंदर हम 4 को कॉमन कर भी नहीं सकते 2 को, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 15 हो जाएगा। तो अगर हमने मल्टीप्लाई अंदर किया है तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा √2। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊपर वाला सेट हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। तो ये 5 3 8 होता है और 5 3 15 होता है, तो 15 होने के नाते ये पर हमारा वैल्यू जो आएगा वो √5 आएगा, और माइनस में जो आएगा वैल्यू माइनस √5 3 15, इसलिए √3 आ जाएगा। और यहाँ डिवाइड है √2 का, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, √2। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में आते हैं। तो
यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लगभग जो है 2 टाइप के क्वेश्चन देखे जिसमें 2 सेट नहीं है और जिसमें 2 ऑलरेडी सेट है। तो ऐसे क्वेश्चन एक डिफरेंस पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं, टाइम सेविंग फैक्टर होते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।